बैसाख मास मातम अध्याय 11। हरे कृष्णा, राधे राधे। बैसाख मास में स्नान दान और तप उपवास करने से भयानक पापों का नाश हो जाता है और जीव को उत्तम गति मिलती है। जब थोड़े ही कर्मों में महाफल मिल रहा है तो क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बैसाख के महीने में स्नान तप करने से हमारी अब की भी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए हमें इस बैसाख महीने का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए बैसाख मास महात्म्य अध्याय 11 को सुनते हैं। महादेव के लाल तुम सभी झुकाते शीस, हम निर्धन लाचार है, दो हमको आशीष। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु है ब्रह्म का काल, गुरु आंगन को मेटता, मिटे सभी ब्रह्मजाल। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने अध्याय 10 में ब्राह्मण और यमराज के संवाद को सुना था, जिसमें यमराज ने ब्राह्मण को 3 प्रेतों के उद्धार की कथा के बारे में बताया था। आज हम बैसाख मास महात्म्य अध्याय 11 में राजा मैरठ की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। ब्राह्मण यमराज से बोला, हे धर्मराज, ये बैसाख मातम मन को अत्यधिक प्रसन्नता देने वाला है। कृपया मुझे बैसाख मास मातम का और वृतांत सुनाएं। श्री यमराज बोले, हे ब्राह्मण, ये बैसाख मास बहुत ही पावन और पुण्यदायी और फलकारी है। इसके मातम की जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। आपको बैसाख मातम में राजा मैरठ का प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल की बात है। मैरठ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप बहुत ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं काम वासना का सुख भोगने में लगा रहता था। वो राजा न प्रजा को देखता था और न राज्य और धन को, न ही कोई धर्म का कार्य करता था और मन की वाणी तथा कर्म से पूरी तरह भोग विलास में ही लगा रहता था। उन राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा की विश्व में रमते हुए बहुत दिन हो गए, तब पुरोहित ने अपने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा का अधर्म नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का हिस्सेदार होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित की बात नहीं सुनता तो पुरोहित को किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता। उस दशा में राजा की सारे दोषों का भागी होता है। यह सोचकर एक समय पुरोहित कश्यप ने राजा से धर्मानुकूल वचन कहे। गुरु कश्यप ने राजा को कहा, हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए धर्म और अर्थ से युक्त मेरी बात सुनो। राजा के लिए यही धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजा की आयु, लक्ष्मी और सुख को बढ़ाने वाला होता है। तुमने दान के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने दुख की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के पवित्र नामों का स्मरण भी नहीं किया। तुमने अबलाओं का संगत में पढ़कर विद्वानों की संगति नहीं की। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब यहीं नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक कर उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा धन में ये सब पराये हैं। आज तुम्हारे हैं, कल इस किसी और के होंगे और सिर्फ अपने द्वार पर किए हुए पुण्य और पाप हमारे साथ चलते हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें
व्यवस्था पूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे? यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य तुम्हारे साथ जाते हैं, तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए तुम आलस्य छोड़कर वेदों और स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्मों का पालन करो। शास्त्रों में तो बताए हुए सदाचार का सेवन करो। धन और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। व्यसन यानी बुरी आदत और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा दुर्दशा होती है और जो व्यसन से दूर रहता है वह सर्वलोक में जाता है। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग शीतर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा से रखने वाले को हर उपाय से काम और क्रोध को वश में करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होने देते। हे राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। अपने कल्याण की अभिलाषा रखते वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं होना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सिर्फ से श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा? राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है उसका चित्त भी इन विषयों की ओर से नहीं हटता। ये कितने शोक की बात है। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का बागी हूँ। मुनियों ने ब्रह्म हत्या का सुरापान और चोरी, गुरुपत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन और वाणी शरीर से भी किए हुए जो पाप हैं उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर देता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख की विधि अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के लिए किए हुए घोर पापों को परित्याग करके परम धाम को प्राप्त करता है। इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छाटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, उसी मांजने से तांबे की कालिख मिट जाती है, और उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे धर्म की बात बताकर अपनी वाणी से अमृत पिलाया है। ये अमृत सिर्फ आप जैसे महागुरुजनों के श्रीमुख से ही मिलता है। आपके वचन इस संसार रूपी रोग और दुर्व्यसनों से मुक्त करने के वाली औषधि हैं। हे गुरुदेव, सत्य पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष देने वाला, उनके पाप को दूर करने वाला और भगाने वाला, जरा मृत्यु का भय दूर करने वाला और संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्बल माने गए हैं वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से ही प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने से वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उस दान, तीर्थ, होम, तपस्या, यज्ञ करने की क्या आवश्यकता? प्रभु, आज से के पहले मेरे मन में जो भाव उठते थे वे सब केवल काम मुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से ही मैं वचन सुनने से उसके विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों के सुख नष्ट करता है, और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना देते हैं।
कितने खेद की बात है कि मैंने अपने मन को सदा काम में सुख में ही फंसाए रखा और इसी कारण से कभी सुख के आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो मेरे मन का कैसा मोह है जिसमें मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को गुरु विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है और जिसका पार करना बहुत कठिन है। गुरुदेव आपने अपनी वाणी से आज मेरी स्थिति के बोध करा दिया है। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिसने आपने मुझे बोध कराया। विशेषतः आपके चरणों में की धूलि से मैं आज पवित्र हो गया हूँ। गुरुदेव अब आप मुझे बैसाख की विधि बताइए। ये सुनकर गुरु कश्यप जी ने बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी का उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे ही बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें बैसाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से बैसाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में बैसाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विधान उन्होंने बताया था वह सब आदर पूर्वक सुना। उन्होंने श्रेष्ठ ने प्रातःकाल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद और अर्घ्य आदि देकर श्रीहरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग कराया। वैशाख मास माध्यम अध्याय 11 संपूर्णम। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कितने भी भोग लो, मन को शांति सिर्फ हरि चरणों में ही मिलेगी। हमारा जीवन क्षणभंगुर है, अगले पल क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं। शरीर का कष्ट भी या रोग भी आ जाए तो संसार का मोह माया सारी सच्चाई हमें दिखला देता है। याद है ना, जब हमें दर्द होता है तो हम सिर्फ भगवान को ही याद करते हैं। भगवान की कृपा से इतना समझ आ रहा है क्यों ना नाम जाप करके इस कलयुग को प्रभाव से मुक्ति पा ली जाए। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप करके हम भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए हर पल, हर समय, हर सांस के साथ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।